Good morning, students. Good morning. How are you? Fine, sir. Fine. That's great. Are you excited to learn something about here? Yes, sir. Yes, very good. Today we will learn here. The chapter is light. What is the name of chapter? Light. Light. This is the name of chapter light. This light chapter is we have to study in class 6, class 7, class 8, and after that we have to also study in class 10th also. So it is very necessary to know all basic things in this chapter. So I am going to explain this chapter. We have to study light. What topics will be covered in this topic in this chapter? First one is light. Second one is rectilinear propagation of light. After that we will study about ray. Then we will also study about beam of light. There are three beam of light: convergent, divergent, and parallel. We will also explain further. Here source. We also study about source. What is source? The source are two types. Sources are of two types. First one is self-luminous. Second one is non-luminous. And after that we have to study medium. There are three types of medium: transparent medium, translucent medium, and opaque. After that we will also study reflection of light. These all topics will be covered in this session. So we are going to start from this topic, light. Yes, so we are studying. Yes, sir. Yes, sir. Are you ready? Yes, Yes, sir. So light. What is light? Anybody can tell? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What is light? Light is a source of energy. It helps to see any object. Very good. Light is a source of energy which produces sensation to vision, or we can also say that light is a source of energy which creates to vision. So now we are going to start from light. Yes, तो हमने देखा था कि लाइट क्या था. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें देखने के लिए क्या करता है? सेंसेशन देता है. चलिए हम देख सकते हैं. आगे हमने देखा था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन? We also know that all the lights goes in a straight line. यानी कि सभी लाइट किस लाइन में जाती है? स्ट्रेट लाइन में. इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम बोलते हैं क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. Because we can also write here light travels in a straight line. This straight line propagation of light is called rectilinear propagation. अगर इंग्लिश डिफिनेशन की बात करेंगे तो हम यही लिखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. दिस स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ठीक है. आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे रे के बारे में. बिफोर स्टार्टिंग रे आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन ऑफ रे. रे को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. इसका दो एक एग्जांपल होता है, शैडो फॉर्मेशन और उसके बाद से पिन होल कैमरा में जो इमेज बनता है, वो दो एग्जांपल होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का. क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हमें पता है कि इसको अगर हम क्या करेंगे, शैडो कैसे बनता है? एनीबॉडी कैन टेल हाउ इज द फॉर्म शैडो? शैडो बनता है ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बनता है. बिल्कुल सही. ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बनता है. लेकिन शैडो कब बनेगा? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? लाइट को रोक देगा. जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा शैडो पीछे बनता है. क्यों? क्योंकि हमने बॉडी क्या किया? लाइट को रोक दिया. लाइट को रोक दिया तो यहाँ से लाइट पासेज नहीं कर रही है. यानी कि मैं एक उस लाइट के लिए क्या बन गया? ऑब्स्ट्रक्ट बन गया. वो रोक दिया, इसलिए हमारा शैडो पीछे बनता है. तो उसी तरह हमने रेक्टिलिनियर, हमें पता है कि लाइट कैसे जाती है? सीधी जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में. तो जब लाइट स्ट्रेट लाइन में, तो मैं अगर लाइट के सामने आता हूँ तो लाइट तो हमारे सीधे से पार तो नहीं करेगी. तो सीधे जब नहीं जाएगी, यानी उस पार नहीं जाएगी, तो हमारा शैडो बनेगा. उसी तरह एक पिन होल कैमरा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. पिन होल कैमरा आप लोगों को घर से प्रैक्टिस करना है. क्या होता है पिन होल कैमरा? उसके लिए एक ट्यूब बनता है, बहुत बड़ा बॉक्स. एक साइड से उसमें आप ट्रेसिंग पेपर लगाते हैं और दूसरे साइड से यहाँ पे क्या करते हैं? एक होल कर देते हैं. और इस साइड में क्या रहेगा? ट्रेसिंग पेपर. यहाँ पर रहेगा ट्रेसिंग पेपर. ट्रेसिंग पेपर देखा हो? बिल्कुल पतला पेपर होता है.
वो अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कैंडल को यानी कि अगर यहाँ पे कैंडल जलाएंगे, ठीक है, अगर कैंडल यहाँ पे जलाएंगे तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसका इमेज कैसा बनेगा वो आपको प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। आगे मैं पूछूंगा। तो अब बढ़ते हम रे पे। रे क्या है? द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे। और रे को हमेशा डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारा एरो का सिंबल है ये दिखाता है डायरेक्शन। एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन। ये बिल्कुल यहाँ पे इसका डायरेक्शन दिखाएगा एरो। तो एरो यानी कि रे इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो एंड द हेड ऑफ एरो इज द शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी इस तरह से। अब आगे एक बार टर्म पढ़ते हैं बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? बीम ऑफ लाइट ये होता है कि बहुत सारे कलेक्शन हो जाते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ रेज, हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ रेज। रेज तो हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया, ये रे हो गया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि बीम ऑफ लाइट, तो देख लेते हैं यहाँ पे बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो हमने देखा कि क्या है बीम ऑफ लाइट, क्या था? कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जैसे सिंपल हमने एक रे के लिए दिखाया था, तो एक एरो दिखाया था, ये क्या था हमारा रे है। बीम ऑफ लाइट में बहुत सारे कलेक्शन, ठीक है, इस तरह से अगर ये हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीम ऑफ रे। इसको अगर बोलना होगा तो हम लिखेंगे बीम ऑफ रे, यानी कि बहुत सारे रेज का क्या हो गया कलेक्शन हो गया। तो इसी तरह हमने देखा था कि बीम, जब हमने स्टार्टिंग किया था चैप्टर को, तो चैप्टर में देखा था ना कि बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम रे। यस, डाइवर्जेंट बीम रेज और कन्वर्जेंट हो गया, और तीसरा पैरेलल, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा डाइवर्जेंट। यस, बीम ऑफ रेज 3 टाइप के, जैसे आपने बताया कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। अब इन तीनों को हम डिटेल से देखते हैं क्या होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। एनीबॉडी कैन टेल कन्वर्जेंट? यस, टेल मी। सर कैन आई टेल इन हिंदी? यस, टेल मी। सर जो होता है सर, जैसे कि एक पॉइंट से सर बहुत सारे डायरेक्शन में लाइट फ्लो करे। बिल्कुल सही, ठीक है। कहने का मतलब सिट डाउन, कहने का मतलब ये है कि पहले हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आती है और एक पॉइंट पे क्या करती है, मिलती है, ठीक है। जैसे बहुत सारा सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह से आ रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे क्या हो रही है, ये सोर्स ऑफ लाइट किसी से है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे अगर क्या हो रही है, मिल रही है, तो ये एक ही पॉइंट पे आकर क्या हो रही है, मिल रही है, यानी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज का मतलब आकर मिलना, इसीलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। I have not written here convergent beam of light, but it means convergent means convergent beam of light, or here divergent means divergent beam of light, और parallel means parallel beam of light, ठीक है। So सेम इसी का अपोजिट हो जाता है। इसका कोई एग्जांपल बताएगा कन्वर्जेंट का? इसका एग्जांपल होता है लेंस। जो भी लेंस होता है, जैसे एक लेंस है इस तरह से, यही क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी कि बहुत सारी रे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेंस को, बहुत सारी रे अगर यहाँ से जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारा होता है अपर्चर। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगर आगे वीडियो। तो यहाँ पे आकर क्या होता है, यहाँ पे आकर मिलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, यानी बहुत सारे रे आई, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, यानी यहाँ से आकर के यहाँ पे क्या है, मीट कर रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डाइवर्जेंट। सेम इसका उल्टा, यहाँ पे था किसी सोर्स से आकर एक पॉइंट पे मिलती है, और इसका होगा कि एक सोर्स से डिफरेंट सोर्स में जाएगी, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, convergent beam of light is that in which rays of light goes to meet, convergent beam of light in which
rays of light goes to meet at a particular point। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर क्या करेगा, मीट करती है। उसी तरह डाइवर्जेंट पे आते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये सोर्स ऑफ पॉइंट है, यहाँ से लाइट चारों तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ से चारों तरफ जा रही है, तो ये हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट। यहाँ पे बोल सकते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज दैट इन विच क्या होगा, From one source to many source. in which the rays of light come out of a point source, यानी कि एक पॉइंट सोर्स से क्या होते हैं, कम आउट है, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल? Yes sir. यस जल्दी। A ray come from the burning of candle. हाँ बिल्कुल सही, यानी कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब जो लाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो रूम में लगा हुआ है वो क्या से एक ही सोर्स से चारों तरफ फैलता है। उसके बाद से बर्निंग कैंडल हो गया, कैंडल जलाते हैं क्या, एक सोर्स से बहुत चारों तरफ जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट सोर्स, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल पे, तो जब हमने देख लिया कन्वर्जेंट एक पॉइंट पर आकर मिलती है, डाइवर्जेंट एक पॉइंट से चारों तरफ फैलती है, और पैरेलल में आएंगे कि ऑल जो रेज लाइन क्या होगी, बीम ऑफ लाइट पैरेलल ही जाएगी, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, बिल्कुल सही, एक दूसरे क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोलना है क्या बोलेंगे, The light goes. the parallel beam of light is that in which all the rays move parallel to one another, यानी कि क्या हो जाएगा, tell me, Parallel beam of light. parallel beam of light in which is that in which all rays goes to parallel each other, यानी एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। इसका एग्जांपल में आता है हमारा जो सन और विंडो, ये ध्यान रखो, यानी कि सन की जो रे आती है विंडो के थ्रू जब घर में घुसती है, इंटर करती है, तो क्या होती है, पैरेलल ही होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स के बारे में, ठीक है, सोर्स, ठीक है, सोर्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। सोर्स, तो सोर्स ऑफ लाइट में हमने देखा था पिछले बार में क्या लिखा गया था, इसमें सोर्स ऑफ लाइट में क्या लिखा था हमने, एक लिखा था सेल्फ ल्यूमिनस, नहीं था ना, Yes, yes. सेल्फ ल्यूमिनस, और दूसरा था नॉन ल्यूमिनस। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज सोर्स? Source. पहले सोर्स के बारे में देखें, स्रोत. ठीक है, पहले देख लेते हैं सोर्स क्या होता है, व्हाट इज सोर्स, एनीबॉडी कैन टेल मी? सोर्स वो होता है जहां से लाइट एमिट करती है, ठीक है, सोर्स वो होता है जहां से लाइट एमिट करती है, यानी कि लाइट जहां से आता है उसको तो सोर्स बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट कम्स, यानी कि जिस सोर्स से लाइट आती है, यानी कि जिससे लाइट एमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स, यानी कि वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करे, एमिट करे, उसको सोर्स बोलते हैं। अब सोर्स में दो तरह से होता है, एक तो होता है नेचुरल और एक मैन और एक होता है मैन मेड, बिल्कुल सही, ये हो गया मैन मेड। तो नेचुरल में क्या होगा सोर्स ऑफ लाइट, सन, वेरी गुड, मतलब स्टार्स हो गया, स्टार आ गया, ये नेचुरल में स्टार्स हो जाएंगे, और मैन मेड में बल्ब, यहाँ पे मैं सिर्फ बल्ब लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे मैं कैंडल लिख रहा हूँ, इसका मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल, सिर्फ कैंडल नहीं बोलना होगा, क्या बोलना होगा, बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो दीज आर द मैन मेड। अब इसी नेचुरल और मैन मेड को ही कुछ इस टर्म में भी हम डिवाइड करते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो सेल्फ, जहाँ सेल्फ से मतलब है, यस टेल मी, The object which emit light from there is called that is All light. Emit their own lights. यस वेरी गुड, यानी कि सेल्फ से डाउन ये हो गया। सेल्फ ल्यूमिनस में क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा इटसेल्फ, ठीक है ना,
यानी कि इटसेल्फ बस हमने यहाँ पे टर्म लिखा है लाइट एमिट इटसेल्फ, इससे हम डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। जैसे इसी टर्म को ऑब्जेक्ट यानी कि दोज ऑब्जेक्ट व्हिच एमिट लाइट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस। अब सेल्फ ल्यूमिनस में नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। जैसे सेल्फ ल्यूमिनस का एग्जांपल अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सन तो रहेगा ही, फिर स्टार्स भी रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो जाएगा और बर्निंग कैंडल भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाइट निकलता है सोर्स ऑफ लाइट। नॉन ल्यूमिनस इसका अपोजिट, जिससे लाइट नॉन निकलती, यानी कि दोज ऑब्जेक्ट्स which cannot emit lights itself is called नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, यानी कि नॉन ल्यूमिनस का कोई एग्जांपल अगर लिखना होगा तो वुड, हाँ बिल्कुल सही हो गया, वुड। यहाँ पे क्लासरूम में हम देख रहे हैं कि बेंच, मार्कर, बोर्ड, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस। तो हम लिख सकते हैं चेयर, फिर पेन, बेंच, ये सभी क्या रहेंगे? नॉन ल्यूमिनस में। ठीक है, अब सोर्स देख लिया आपने। व्हाट इज सोर्स? सोर्स के लिए क्या बोला गया था? बताओ जी, सोर्स क्या होता है? जहां से लाइट निकलती है उसे सोर्स। बिल्कुल, जहां से लाइट निकलती है उसको हम सोर्स करते हैं। उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर लाइट गोज, या लाइट गोज, यानी लाइट जाती है। अब आते हैं नॉन ल्यूमिनस हो गया, अब आते हैं मीडियम। क्या होता है? मीडियम। ठीक है, मीडियम देख लेते हैं। मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स और ट्राइज टू प्रोपेगेट। यानी कि मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस है जो क्या करेगा? जिससे थ्रू विच, जिससे लाइट प्रोपोगेट्स मतलब पास करना, लाइट पास करना, और ट्राइज टू प्रोपोगेट। दो चीज बोला मैंने, एक प्रोपोगेट करता है और दूसरा क्या है? ट्राइज टू प्रोपोगेट। यानी कि मीडियम कुछ ऐसे होंगे जिसमें लाइट क्या होगा? आसानी से पास करेगा। कुछ ऐसे मीडियम होंगे जिसको आसानी से पास नहीं करेगा, यानी कि उसको ट्राई करना पड़ता है, इसलिए उसको लिखा गया है ट्राइज टू प्रोपोगेट। तो मीडियम का डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं कि मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स और ट्राइज टू प्रोपोगेट, यानी कि प्रोपोगेट करने की ट्राई करता है या प्रोपोगेट होता है। तो इस तरह से अगर जब भी हमें डिफिनेशन से ही पता चल रहा है कि इस मीडियम का कुछ टाइप होगा, डिफिनेशन से काम चल रहा है, तो मीडियम का भी कुछ टाइप होता है। पहला टाइप कोई बताएगा? यस, वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट। और दूसरा ट्रांसलूसेंट, वेरी गुड, opaque, very good। It means very good students, all of you are, because you have replied the answer. So first one is I have written transparent, second translucent, और third one is opaque। वेरी गुड। तो ट्रांसपेरेंट जैसे कि पता है कि लाइट इसमें क्या करेगी? आसानी से पास करेगी, यानी कि दोज मीडियम, बोल सकते हैं कि दोज मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस इजीली, यानी कि आसानी से पास करेगी। ठीक है। ट्रांसलूसेंट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा लाइट प्रोपोगेट लिख सकते हैं या पासेस भी लिख सकते हैं। प्रोपोगेट में लिख रहा हूँ लाइट प्रोपोगेट और पासेस एक ही वर्ड लिखेंगे, लाइट प्रोपोगेट और पासेस का मतलब वही होगा कि लाइट प्रोपोगेट्स इजीली, यानी कि इसके आगे हम डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? दोज मीडियम थ्रू व्हिच लाइट प्रोपोगेट्स इजीली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम या कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब इसका एग्जांपल कोई? ग्लास, वाटर, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ग्लास, वाटर, और इसके अलावा कोई? एयर भी होता है, ठीक है, एयर। तो ग्लास, वाटर एंड एयर आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। नाउ वी आर मूविंग ऑन ट्रांसलूसेंट। जैसे यहाँ पे था कि लाइट प्रोपोगेट्स इजीली, यहाँ पे सेम वर्ड रहेगा लेकिन यहाँ पे पार्शियली आ जाएगा, ठीक है, पार्शियल।
यानी हाँ पार्शियल मतलब पूरी की पूरी लाइट वो क्या करेगी, पास नहीं करेगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, तो उसी से बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जैसे पार्शियल, इसका डिफिनेशन अगर बोलना होगा तो क्या लिखेंगे, प्लास्टिक बोतल। नहीं डिफिनेशन अगर बोलना होगा तो जैसे एक बार हमने लिखा है पार्शियल, तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, इसी से लिख सकते हैं दोज मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। तो इसका एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, पेपर, पेपर का पेपर लिख सकते हैं, और कैसे? पेपर यानी ऑयली पेपर भी हो सकता है, पेपर को या सिंगल पेपर या ऑयली पेपर, और कोई बैग्स, वैक्स, ठीक है पॉलीवैक्स। वैक्स, और एक और होता है इसमें ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास मतलब घिसा हुआ शीशा, जो कांच होता है ना घिस जाता है, तो उसे भी लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती, यानी कि पास नहीं करती। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांसलूसेंट। सो वी आर मूविंग ऑन ओपेक। ओपेक, व्हाट आर ओपेक? दो चीज देखना, पास इजीली, यहाँ पासेस क्या हो गया, पार्शियली, तो तीसरा क्या बचता है, पासिंग ना करें, इसमें पासिंग ना करें, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दोज मीडियम थ्रू विच लाइट डज नॉट पास। ठीक है, दोज मीडियम थ्रू विच लाइट डज नॉट पास, यहाँ पे सिर्फ मैं ये लिख देता हूँ, लाइट नॉट डज नॉट पास। ठीक है, अब इसके आगे का लाइन हम खुद से लिख सकते हैं कि दोज मीडियम थ्रू विच लाइट डज नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक। एग्जांपल्स इसका ओपेक का एग्जांपल कोई बताएगा? वुड, इसका एग्जांपल तो बहुत सारा है, ब्रिक्स, ये हमारे रूम्स में जिस क्लास में हम बैठे हैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल बताए, वॉल, ये हो गया, वुड हो गया, स्मार्टफोन, ठीक है, वुड हो गया, और चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, सब क्या हम लोग हैं? यस Yes, sir. एवरीबॉडी, यस सर, एवरीबॉडी नहीं ओपेक का काम करता है, तभी तो हमारा शेडो बनता है। जो ओपेक का काम नहीं करेगा उसका शेडो नहीं बनेगा। ठीक है, शेडो के बारे में भी पढ़ना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ लिया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चों? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन। तो देख लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? एनीबॉडी? यस सर, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज, वेरी गुड, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसी लाइट में बाउंसिंग बैक कर जाए, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको जैसे संदीप ने बताया, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑफ सेम मीडियम, एक ही मीडियम में अगर बाउंस बैक कर रही है, जैसे मान लिया कि कोई मीडियम है यहाँ पे, और यहाँ से लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर यहीं से स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गया, बाउंस कर गया, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। डायग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं, डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, रे यहाँ पे आती है, रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई है, ये मीडियम हमारा सेम है, ये हमारा जैसे मान लो ये मिरर हो गया, यहाँ पे देख क्या हो गया, स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके इस डायरेक्शन में चली गई, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब रिफ्लेक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप होते हैं रिफ्लेक्शन? दो टाइप है। वेरी गुड, कौन कौन? रेगुलर, यस, रेगुलर एंड इरेगुलर। इरेगुलर को और किस नाम से आते हैं? इंसिडेंट। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही लिख दे रहा हूँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, मीडियम हमने पढ़ लिया है कि मीडियम तीन टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो बाउंसिंग बैक किस मीडियम पे होगा बताओ? ओपेक पे। ओपेक पे, वेरी गुड। बाउंसिंग बैक जो भी होगा ओपेक पे होता है। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन
फर्स्ट वन था हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और सेकंड था Irregular इरेगुलर, यहीं पे आई डबल आर कर देंगे तो इरेगुलर reflection. रिफ्लेक्शन। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इरेगुलर मैंने पूछा था कि और किस नाम से जानते हैं? Diffusion. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इसके लिए जो भी, हाँ बताओ कोई। A parallel rays which strike any object and reflect with parallel rays is called regular reflection. ठीक है, ये भी सही है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए? Smooth. बिल्कुल स्मूथ, वेरी गुड, स्मूथ सरफेस या हाईली पॉलिश्ड बोल सकते हैं, Polyester. ठीक है। सरफेस हमारा क्या हो जाएगा? स्मूथ या पॉलिश सरफेस। बहुत ज्यादा चिकना और पॉलिश सरफेस रहेगा, वहीं पे क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे सबसे अच्छा रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए तो मिरर में होता है, ठीक है। अब मिरर में क्या होता है? एक मेटल का नाम बताओ जो हाईली रिफ्लेक्टर हो। वो मेटल का नाम बताना है जो क्या हो? हाईली रिफ्लेक्टर। Silver. सिल्वर, वेरी गुड, ये हो गया सिल्वर। सिल्वर होता है हाईली रिफ्लेक्टर, क्योंकि जो भी अब मिरर होता है ना, मिरर के पीछे जैसे मान लिया जाए कि अगर ये मिरर है, ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके पीछे वाले पार्ट में सिल्वर का कोट किया जाता है। इसके पीछे वाले पार्ट में सिल्वर का कोट होता है, यानी कि सिल्वर का एक लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा मिरर है, तो इसमें इधर क्या होगा? सिल्वर का कोट चढ़ा देंगे, लेयर चढ़ा देंगे, और उस सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें पेंट कर देते हैं, इसलिए वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। उसमें क्या देखते हैं? पेंट कर देते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर। अब यहाँ से जो भी लाइट जाएंगी वो क्या होगा? टोटल लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो अब इसमें रेगुलर में हमें देखना है कि सरफेस क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए और हाईली पॉलिश होना चाहिए। तब इसका कैसा रिफ्लेक्शन होता है ये देखते हैं। जैसे हमने ये देखा कि ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, मिरर हो गया, और जो भी सन से जो रे आती है वो हमेशा पैरेलली आती है। किस में आती है? पैरेलल। तो जो रे आएंगी वो पैरेलली आएंगी, ऐसे, इस तरह से। और ये भी हमने पढ़ा है कि जो रे आती है, जब ये हमारा मिरर है, ये रिफ्लेक्टर है, तो यहाँ से क्या करेगा? वो पास तो करेगा नहीं, तो साइड रे को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये जो रिफ्लेक्शन जाएगा वो भी पैरेलली मूव होता है। अगर ये पैरेलल है, क्योंकि रे जो इंसिडेंट रे है, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आने वाली रे है, स्ट्राइक करने के बाद भी अगर वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पैरेलली मूव करे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करे? पैरेलली मूव करे, तब इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ऑल द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के सोर्स से आती है, एंड आफ्टर ऑल द रेज कमिंग पैरेलली, क्या हो गया? पैरेलली आई, और स्ट्राइक करने के बाद पैरेलली मूव करेंगे। ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल, यानी कि ये सब लाइन कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं, और इसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है? दोनों पैरेलल। इरेगुलर क्या आते हैं? रेगुलर के बाद हम मूव करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हाईली क्या था? पॉलिश था और स्मूथ सरफेस था, तो इसलिए यहाँ पे जो भी रे आएगी पैरेलली मूव करेंगी। अब इरेगुलर में आता है इसका बिल्कुल, वेरी गुड, ये हो गया रफ सरफेस। ये जो भी होगा हमारे किससे? रफ सरफेस। जैसे कोई सा भी अगर इस तरह से सरफेस है, तो रे तो आएगी पैरेलल, लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि ये पैरेलल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये जो भी रे आती है पैरेलल आती है, और इसका रिफ्लेक्शन
डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे था दोनों क्या था, पैरेलल, और रिफ्लेक्शन में क्या था, पैरेलल ही था। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा आएंगी तो पैरेलल, यानी कि ऑल द रेज आर कमिंग पैरेलली, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमने देखा जो भी इस टॉपिक लिखा था यहां तक हमने कंप्लीट किया। रेगुलर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ सरफेस, और इससे ऑल द जो रेज हैं कमिंग पैरेलली आफ्टर स्ट्राइकिंग दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? Yes. सो अभी हमने इस चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट किया, लाइट क्या होता है, लाइट के बाद हमने देखा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, बीम ऑफ लाइट, फिर रे के बारे में पढ़ा, उसके बाद मीडियम, सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद से मीडियम के टाइप्स। सो ऑल दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड here. Now we will study in next class for in next class। आगे डिटेल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।